नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और नीतीश कुमार सोमवार के बाद किसी भी दिन गवर्नर से मिलकर इस्तीफा देने वाले हैं और इसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार का फिर से 10वीं बार शपथ लेना तय हो चुका है। नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ललन सिंह भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त ललन सिंह और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात, अभी जब हम आपसे रूबरू हैं इस समय उनकी मुलाकात बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से हो रही है और इसके बाद उनकी संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से होगी। बिहार में नई सरकार की गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और सोमवार के बाद किसी भी दिन नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तारीख कौन होगी? तो यह जो तारीख होगी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल को ध्यान में रखकर तय होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह कर गए हैं बिहार की जनता से कि मैं अब जा रहा हूं, मैं अब शपथ ग्रहण में आऊंगा। तो शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बिहार में सरकार गठन को लेकर कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि इस बार 3 डिप्टी सीएम होंगे, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और चिराग पासवान। कहा जा रहा है कि इस बार विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए, रामकृपाल यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो रामकृपाल यादव ने कहा कि पार्टी जो फैसला करे, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन पार्टी जो फैसला करे, मतलब उनको भी इशारा मिल चुका होगा कि उनको भी महत्वपूर्ण जवाबदेही दी जाएगी। जाहिर तौर पर रामकृपाल यादव सीनियर नेता हैं, अगर डिप्टी सीएम नहीं भी बनते हैं तो मंत्री तो जरूर ही बनेंगे, लेकिन चर्चा है कि वे डिप्टी सीएम बन सकते हैं और आज उन्होंने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है कि वे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर यहाँ उप मुख्यमंत्री बनेंगे। रामकृपाल यादव की और सम्राट चौधरी को भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि देखिए, अब जो तेज हो रही है प्रक्रिया, इसकी वजह यह है कि जो वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल है ये 22 नवंबर को, इसी 22 को, यानी कि 6 से 7 दिनों बाद खत्म हो रहा है। यानी कि 22 नवंबर से पहले किसी भी तरह से 22 नवंबर से पहले ही 18वीं विधानसभा का गठन होना ही होना है और इसी समय सीमा को देखते हुए ये जो सरकार गठन की तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। तो संजय झा दिल्ली चले गए हैं, ललन सिंह दिल्ली चले गए हैं और नीतीश कुमार सोमवार के बाद किसी भी दिन गवर्नर से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। और आज ही रात, अभी जब हम आपसे रूबरू हैं, तब धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात चल रही होगी ललन सिंह और संजय झा की। पटना में भी मीटिंग्स चल रही है, चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मीटिंग चल रही है पटना में और कहा जा रहा है कि अब सोमवार के बाद किसी भी दिन नीतीश कुमार गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यह इस्तीफा इसलिए सौंपेंगे क्योंकि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का यह हिस्सा है। नीतीश कुमार जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह की जो संभावित तिथि है उस पर भी फैसला होगा चर्चा के बाद और पीएम मोदी के हिसाब से होगा, ताकि पीएम मोदी उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। तो जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक सुबह दूर दूर तक नहीं। और मैंने आपको पहले ही दिन, जब यह कई लोग यह कह रहे थे कि नहीं नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, इसको जोड़कर बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय को जोड़कर सरकार बनाने की स्थिति में है, तब भी मैंने कहा था, हल्ला बोल टीवी ने कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। और देखिए, नीतीश कुमार ही सीएम बन रहा है। नीतीश कुमार सीएम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनाती, जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बदनामी होती। और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं करनी है कि बदनामी हो तो हो,
मुख्यमंत्री तो बन जाए। यूपी में भी तो चुनाव है, बंगाल में भी तो चुनाव है, तो अपने चंद्रबाबू नायडू को डराना है क्या कि अपने सहयोगियों को बीजेपी निगल जाती है? नायडू अगर डर गए, नीतीश कुमार अगर डर गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी हिल सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को डराना नहीं चाहती है और नीतीश कुमार को ही सीएम भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो उसके बाद एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियों के अपने अपने विधायक दलों की बैठक होगी और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां एक साथ बैठक करेंगी और बैठक करके नीतीश कुमार को विधायक दल का, एनडीए विधायक दल का नेता चुनेगी और उसके बाद औपचारिक समर्थन पत्र तैयार होगा और मुख्यमंत्री आवास पर जो एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी, इसमें जब नीतीश कुमार को दोबारा से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा तो फिर यह जो समर्थन पत्र है यह ले जाकर राज्यपाल को दे दिया जाएगा और मुख्यमंत्री जो हैं अभी नीतीश कुमार, वो इस्तीफा देने के बाद 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। अभी कई चीज़ें होनी बाकी है, जैसे मंत्रालयों का बंटवारा, किस पार्टी के को कौन सा मंत्रालय विभाग मिलेगा, किसके कितने मंत्री होंगे, ये सारी चीज़ों पर चर्चा अभी चल रही है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।